सो हम लोग देख रहे थे कंडीशनल्स के बारे में गाइस, और उसमें हमने देख लिया था एल इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स मतलब लेडर इफ एल्स के बारे में भी जान लिया था हम लोगों ने। सो उसके अलावा एक और तरह के कंडीशनल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जैसे स्विच केसेस। आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले अगर किसी लैंग्वेज को पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो लेट्स स्टार्ट विद द स्विच केसेस। अब कैसे काम करता है स्विच केस ये जानना है पहले हम लोगों को। तो सबसे पहले तो वही बॉयलर प्लेट कोड ऑफ सीपीपी जो आपको लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और साथ में यूजिंग, वो सब कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। सो हम लोगों ने लिख लिया है बॉयलर प्लेट कोड अपना पूरा पूरा। इसके बाद हम लोगों को लिखना है स्विच केस के बारे में। सो क्या होता है स्विच केस? सो देखो बिल्कुल ऐसा है ये, मतलब इसे अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें, जैसे हम लोग कभी आईवीआर या कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वह बोलता है कि बैलेंस जानने के लिए एक दबाएं। ये कोई भी कुछ भी चीज करने के लिए दो दबाएं तीन दबाएं, तो आप तीन दबाओगे तो कुछ और होगा, दो दबाओगे तो कुछ और होगा, तो वो भी एक तरह का कंडीशनल्स है। इसका मतलब है उन्होंने सेट किया हुआ है पहले से कि अगर ये बंदा एक दबाता है तो यही होना चाहिए, वैसा से ही हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज बनाते हैं, ये बता देगा आपको। जैसे आप इसे बताओगे कि किस मंथ में आप हुए हैं, तो यहाँ आप डालोगे वन, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ। अगर पहला मंथ डाला इसका मतलब जनवरी, दूसरा मंथ मानो फेब्रवरी, तीसरा मंथ मार्च। ये अपने आप बता देगा आपको, बस आपको यहाँ पे मंथ नंबर डालना पड़ेगा। सो देखते हैं स्विच केस के साथ हम इसे कैसे करके आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा इनपुट में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो एक मंथ की वैल्यू हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। सो लेट्स सी। सो लेते हैं इनपुट इंट मंथ नाम से मैं बना लेता हूं एक वेरिएबल जिसके अंदर आप बताएंगे किस मंथ में बोर्न हुए। उसके बाद यहां पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूं कि एंटर द नंबर ऑफ मंथ या एंटर द मंथ, और साथ में एंडल। अब इनपुट ले लेंगे किसकी हेल्प से, सी इन की हेल्प से, एंड देन मंथ के अंदर। सो ऐसे आपका इनपुट भी लिया जाएगा, तो यहाँ आप बता देंगे कि क्या मंथ की वैल्यू है, 1 से लेके 12 के बीच में रहनी चाहिए। अदरवाइज ये एरर देगा आप लोगों को। एरर नहीं देगा तो हम लोग उसे देखेंगे किस तरह हैंडल करेंगे। सो आ जाता है नीचे। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग स्विच, और इसी के अंदर स्विच मांगता है आपसे कोई भी एक इंटीजर नंबर। तो आपने कौन सा लिया है, मंथ लिया है, तो आपने मंथ यहाँ पे से दे दिया, ये दे दिया मंथ। अब मंथ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक दो तीन चार पांच छह। अगर आपने किसी ने एक दी है तो आपको प्रिंट करना है बॉर्न इन जनवरी, किसी ने दो दी है तो आपको प्रिंट करना है बॉर्न इन फेब्रवरी। तो उस बेसिस पे आपको प्रिंट करनी है चीजें जो भी आपने मंथ की वैल्यू दी होगी। तब देखते हैं जरा कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल केस बनाया जाता है यहाँ पे वन। इसका मतलब क्या है, केस वन है, अगर मंथ की वैल्यू वन आई तो एग्जैक्ट मैच वन के साथ होगा, और इस केस वन के अंदर वो आ जाएगा। अब जो भी मैं लिखूंगा केस वन के अंदर वो सब चलेगा फिर इसके अंदर जो भी आपने लिखा होगा। अब लिखते हैं इसके अंदर, अब आके हम लोग सी आउट प्रिंट करवा देते हैं बॉर्न इन जनवरी। तो इससे हमें पता लग गया कि ये जनवरी में बॉर्न हुआ है, और एंडल प्रिंट कर देता हूं उसके बाद। एंड यहां से मुझे करना पड़ता है ब्रेक। वाई ब्रेक? बिकॉज अभी तो केस वन ही है, किसी ने मान लो केस वन की वैल्यू दी, उसके नीचे अब और भी तो सारे केस बनाओगे बहुत सारे, केस टू, केस थ्री, केस फोर, तो इस तरह से मैं केस टू भी बना रहा हूं। सो अब जिससे कि ये बॉर्न इन जनवरी प्रिंट हो उसके बाद ये केस टू ना चले, इसलिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि जो नीचे वाले केसेस है वो ना चले। अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो ये भी प्रिंट हो जाएगा और इसके सारे केसेस इसके नीचे वाले भी चल जाएंगे। इसलिए आपको अगर ऐसा करना है कि बस जिस केस को आप चाहते हो वही चले, वही चले, उसके बाद बंद हो जाए आपका एग्जीक्यूशन, तो आप ब्रेक कर सकते हैं, स्विच केस से बाहर आ जाएगा ब्रेक करते ही आपके पास। सो आपने लगाया यहाँ पे केस टू सी आउट। इसके अंदर हम लिखते हैं अगर टू है, इसका मतलब किसी ने मंथ की वैल्यू टू दे दी है, तो ये टू से मैच हो जाएगा यहाँ पे, और सीधा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बॉर्न इन फेब्रुवरी एंडल। और नेक्स्ट लाइन में फिर से ब्रेक। तो इस तरह करके हम लोगों को लिख लेने पड़ेंगे सारे केसेस। तो यहां हम लिख के चलते हैं केस टू, केस थ्री, केस फोर, ऑल केसेस 12 तक के लिए। सो एज यू कैन सी हमने सारे के सारे केसेस लिख लिया है अभी के लिए।
सो अब अगर केस 1 मतलब आप मंथ की वैल्यू 1 देते हैं तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा बोर्न इन जनवरी, 2 देते हैं बोर्न इन फरवरी, 3 देते हैं बोर्न इन मार्च, 4 देते हैं बोर्न इन अप्रैल, 5 देते हैं बोर्न इन मई, 6 देते हैं बोर्न इन जून। तो इस तरह से आपके पास प्रिंट होता रहेगा, जैसे आप वैल्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये उसी केस में आ जाएगा अंदर जो आप वैल्यू देंगे। अब मान लो 11 तक आपने वैल्यू दी, नवंबर 12 दी, दिसंबर किसने 13 14 15 इनके अलावा कुछ दे दी, 1 से 12 के अलावा कोई वैल्यू दे दी, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है एक और डिफॉल्ट केस यहां पे। सो दिस इज द डिफॉल्ट, और यहां आप लिख के आ सकते हैं सी आउट एंटर द करेक्ट वैल्यू। तो इस तरह मैं लिख के आ सकता हूं यहां पे, एंड देन ये बन गया मेरा पूरा पूरा स्विच केस का प्रोग्राम। तो जरा इसे चला के देखते हैं हम लोग। स्विच केस का मतलब ही क्या होता है, ये जो भी आपने वैल्यू दी होगी इंटीजर मंथ की, क्योंकि आपने स्विच केस के अंदर जो कंडीशन पास की हुई है, ये जो भी वेरिएबल पास किया हुआ है दैट इज मंथ वेरिएबल। सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दिस मंथ ये उसी केस के ऊपर जंप कर जाएगा, स्विच कर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम स्विच केस इससे नाम देते हैं। लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ मंथ इज 4, सो कौन सा केस चलेगा, फोर्थ केस चलेगा। जो भी वैल्यू आप मंथ की दोगे इंटीजर में वही वाला केस आपका चलेगा। सो अगर आपको ऐसा करना है, अभी मेरे पास ऐसे नीड थी कि मेरे को 12 केस बनाने पड़े, इसलिए मैंने 1 से लेके 12 के 12 केस बनाए हैं यहाँ पे। अगर आपको चाहिए कि बस 2-3 ही केस में आपका काम हो जा रहा है तो आप 1-2-3 केस बना देंगे, बाकी आप डिफॉल्ट लिख सकते हैं कि इससे अलग आप नहीं दे सकते, है ना। आपने देखा भी होगा जैसे हम लोग कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वहां पे वो यही कहता है, बैलेंस चेक करने के लिए 1 दबाए, कस्टमर केयर से बात करने के लिए 2 दबाए, और अगर आपने कुछ गलत दबा दिया तो सही चुनने के लिए आपको बोलता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेम काम ये चल रहा है यहाँ पे स्विच केस वाला। सो लेट्स रन दिस कोड वन टाइम। सो ये मांग रहा है मेरे से एंटर द वैल्यू ऑफ मंथ, मतलब मंथ की वैल्यू आपसे मांगेगा। अभी ये देखा मांग रहा है एंटर द मंथ, तो आप यहां दे दो इसे कोई भी मंथ, जैसे कि 6th मंथ। तो 6th मंथ पे आपको क्या प्रिंट होना चाहिए, किस केस पे जाना चाहिए, तो अभी आपको दिखा होगा मंथ के अंदर तो आ चुका होगा 6, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा और स्विच मंथ, इसका मतलब किस केस पे जाना चाहिए, 6th के 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 आपको बॉर्न इन जून। सो अकॉर्डिंगली काम करता है, जैसा आपकी मंथ की वैल्यू होगी उसी केस के ऊपर ये जंप कर जाएगा। और आपको स्विच के अंदर C++ में ज्यादातर इंटीजर ही देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको इंटीजर वैल्यू ही उसके अंदर पास करनी पड़ती है, 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 करनी